ये वीडियो होने वाला है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 4 वीडियो। ठीक है, पार्ट 3 तक हम लोग ख़त्म कर चुके थे। तो पार्ट 4 जो है एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 में क्या बताया गया है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, लेबल देम ए एंड बी। अब 2 ले लिए, ठीक है, ये एक हो गया और ये बी हो गया, तो इसको ए देना है और इसको बी नेम देना है। ए पुट 1 टी स्पून फुल। अब जैसे कि देख सकते हैं ये 1 टी स्पून है। अब क्या करना है कि एक जो है, एक में बॉयल राइस डालना है। जो ए है, ए में क्या डालना है, बॉयल राइस, और बी में क्या डालना है, कीप टी स्पून बॉयल राइस आफ्टर चीविंग द 3 to 5 मिनट। और बी में भी 1 चम्मच बॉयल राइस डालना है, लेकिन उसको 3 से 5 मिनट तक पहले उसको चबा लेना है और तब डालना है। ऐड 3 और 4 मिलीलीटर वाटर इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। और दोनों जो टेस्ट ट्यूब है उसमें 3 से 4 ml पानी डाल देना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि नाउ पावर 2 और 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब दोनों जो टेस्ट ट्यूब हैं उनमें 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और उसके बाद उसको देखना है। वाई देयर इज चेंज इन कलर, क्या दोनों में कलर का चेंज क्यों आ गया। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड यू टीचर। तो अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है इस बात को और अपने टीचर के साथ। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ऐसा इसलिए हुआ कि जो सलाइवा होता है वो क्या कर देता है, सलाइवा मतलब जो हमारा लार होता है वो क्या कर देता है, तो वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। द टंग इज ए फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। तो टंग क्या, एक फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ ऑर्गन है जो कि अटैच रहता है बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बैक में ये ऑर्गन जो है टंग वो अटैच रहता है। इट इज़ फ्री एट फ्रंट एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये आगे से फ्री रहता है, ठीक है, आगे से टंग तो फ्री रहता है लेकिन पीछे से वो लगा हुआ होता है बक्कल कैविटी में, और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आपको टंग का फंक्शन के बारे में पता है। एंड वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, और हम लोग अपना टंग फूड के साथ साथ टॉकिंग, जो मेन इसका जो फंक्शन है वो टॉकिंग के लिए भी है। तो टॉकिंग में भी जो टंग ही है वही हमारी मदद करता है। इट मिक्सेज द सलाइवा विथ फूड ड्यूरिंग द चीविंग एंड हेल्प्स इन द swallowing ऑफ द फूड। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये जो सलाइवा को फूड से मिलाता है, ठीक है, जो फूड होता है उसमें सलाइवा को मिक्सिंग करने का काम करता है। कौन करता है, तो टंग। और फूड को स्वॉलिंग करने में, फूड को चबाने में, फूड को गला से उतारने में उसमें मदद करता है। वी हैव ऑल्सो टेस्ट द फूड विथ आवर टंग, इट हैज़ बिन टेस्ट बर्ड एंड डिटेक्टेड डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। और टंग में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनसे हम लोग को अलग अलग टेस्ट पता चलता है कि ये स्वीट है, ये सॉवर है, ये बिटर है। तो टंग में क्या होता है, अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं जिनसे हमको अलग अलग टेस्ट के बारे में पता चलता है। We have found out the position of the test bug by following activity। अब हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं जिसका नाम है एक्टिविटी 2.4, जिसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट बग कहाँ पर होता है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले क्या लेना है, प्रिपेयर कर लेना है हम लोग को, एक सैम्पल प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहला शुगर सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन, और तीसरा नींबू लेमन जूस सॉल्यूशन, और थर्ड क्या कर लेना है कि जूस ऑफ क्रश, नीम लीफ और बिटर गार्ड। तो नीम के पत्ते अथवा करेले का रस, ठीक है, तो इसमें नीम का पत्ता का जूस या फिर बिटर गार्ड किसको कहा जाता है, करेला का। ब्लाइंड फोल्ड वन योर क्लासमेट्स। अब क्या कर देना है, तो किसी दोस्त को लेना है और उसके आंखों पर पट्टी बांध देना है, ठीक है, अपने क्लासमेट को लेना है और उससे फिर क्या करना है, तो उसको कहना है कि वो अपना जीभ बाहर निकाले और उसके बाद उसके जीभ पर उसको रख देना है। यूज़ द क्लीन टूथपिक टू पुट आउट द सैंपल 1 by 1 इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग। और उसको
एक टूथपिक की मदद से अलग अलग टंग के पार्ट्स पे उसको रखना है, जिससे कि पता चल सके कि कौन सा टेस्ट बड कहाँ पर होता है। यूज़ ए न्यू टूथपेस्ट फॉर ईच सैम्पल, और प्रत्येक सैंपल के लिए अलग अलग टूथपिक का यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि सब एक ही टूथपिक से कर लेना है। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग could डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, sour एंड बिटर सब्सटेंस, और अपने क्लासमेट से पूछना भी है कि उनको कहाँ पर पता चला कि कहाँ पर स्वीट का टेस्ट आ रहा है, कहाँ पर सॉल्टी आ रहा है, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, ये सब टेस्ट कहाँ पर उन लोगों को मिल रहा है। तो जो टेस्ट बड का डायग्राम है वो यहीं पर है, ठीक है। तो ये अलग अलग टेस्ट बड्स दिए हुए हैं। उसके बाद एक यहाँ पर ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे नॉट हार्मफुल टू अस। जनरली हमारे मुंह में ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगेन्स टू लाइव एंड ग्रो ऑन इट। लेकिन अगर हम लोग अपने माउथ को क्लीन नहीं रखेंगे या फिर उसको कुछ भी खाने के बाद अगर कुल्ला नहीं करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ होना शुरू हो सकता है और वो हमारे दांत ही में रहने लगेंगे। These bacteria break down the sugars present in the leftover food and release the acids। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी हमारे दांत में जो खाना फंस जाता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ब्रेक डाउन द शुगर्स फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड्स एंड रिलीज एसिड। तो उसको वो ब्रेक डाउन करके उसको वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। एसिड के बारे में चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एसिड क्या होता है, तो एसिड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट क्या होता है, सॉवर होता है, ठीक है, जो खट्टा सब्सटेंस होता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब ये एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे टीथ को डैमेज करने लगेगा और इसी प्रोसेस को कहा जाता है टूथ डिके, मतलब कि दांतों का टूटना, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इफ़ वी डू नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको टाइम पे नहीं ट्रीट किया गया तो इसके चलते टूथ एक हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, या फिर एक्सट्रीम केसेस टूथ लॉस, और कुछ केस में दांत टूट भी सकता है। चॉकलेट, स्वीट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। तो इसका रीज़न क्या क्या है, चॉकलेट्स मेन रीज़न है, स्वीट्स जो मिठाइयाँ होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और अदर जितने भी शुगर के, चीनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब के चलते भी होता है। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss, a special strong thread which moves between the teeth and trap the food particles at least twice a day, and rinse the mouth after every meal. And also one should not put the dirty finger and unwashed mouth in the mouth। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोग को हमेशा कुछ भी अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए ब्रश की मदद से या फिर दातून की मदद से, और फिर क्या करना चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, और उसके बाद राइज द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हम लोग को खाने के तुरंत बाद ही कुल्ला भी कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और अनवाश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और गंदी उंगलियों को या फिर जो वैसा ऑब्जेक्ट है जो कि धुला हुआ नहीं है तो उसको भी मुंह में नहीं डालना चाहिए। तो ये कुछ मेजर दिया हुआ है कि कैसे कैसे हम लोग बचा सकते हैं। समटाइम्स व्हेन यू हरी एंड टॉक और laugh while eating, you may cough and get hiccups or choking sensation. This happens when the food particles enter in the windpipe। तो क्या होता है कि अगर हम लोग कभी हम लोग अगर जल्दी खाने लगते हैं या फिर खाते समय बात करते हैं तो उस समय हम लोग को क्या होने लगता है, खांसी उसी आने लगता है, और उसके बाद क्या आता है, हिकअप्स का मतलब क्या होता है, हिचकी आना और घुटन सा महसूस होने लगता है। तो दिस हैपेंस व्हेन द फूड पार्टिकल्स इंटर इनटू द विंड पाइप। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, विंड पाइप में। विंड पाइप का मतलब होता है जो श्वासन नली जो होता है, जो श्वास लेने का नली होता है, उसमें चला जाता है। द विंड पाइप्स कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। विंड पाइप का क्या काम होता है कि वो नाक से
जो हम लोग का नोज़ होता है वहाँ से लेकर लंग्स तक, फेफड़ों तक वायु जो एयर होता है उसको लेकर वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते रहता है। इट रन्स द एडजेसेंट टू द फूड पाइप। अब ये जो विंड पाइप होता है ये फूड पाइप के आगे होता है। जो आगे हम लोग का जो नेक होता है, आगे जो दिखता है वो विंड पाइप होता है, और उसके पीछे ही जस्ट फूड पाइप भी होता है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर द कॉमन पैसेज। लेकिन देन हाउ द फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग द विंड पाइप। अब हम लोग कैसे उसको बचा सकते हैं? तो ड्यूरिंग द एक्ट swallowing the flap like valves closes the path of the windpipe, guides the food into the food pipes. If by chance the food particles enter into the windpipe and we feel choking, get hiccups or cough. तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्वॉलिंग द पैसेज, और कभी कभी उसमें क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विंड पाइप के ऊपर होता है, ठीक है। अब जब फूड जाता है तो उसके बाद वो उस समय वो बंद रहता है। लेकिन कभी कभी बाई चांस अगर हम लोग बोलते हैं या फिर हंसते हैं तो उसके चलते वो ओपन ही रहता है और फूड जो होता है वो उसमें चला जाता है। इसी के चलते हम लोग को क्या आता है, हिकअप्स आता है और कफ्स आता है। नाउ रिराइट डाउन द ऑब्जर्वेशन एंड द लेबल। अब क्या करना है, यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन को लिखना है और उसके बाद उसको लेबल करना है। और इसी एक्टिविटी को, ये जो एक्टिविटी हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कि अपने क्लासमेट्स को फूड दे रहे थे और उसको टंग के अलग अलग पार्ट्स पे रख रहे थे और उससे फूड का जो टेस्ट है वो करवा रहे थे। अब उसी एक्टिविटी को अपने और क्लासमेट के साथ करना है।